किसी गांव में एक साधु रहा करते थे। वह जब भी नाचते थे तो बारिश हुआ करती थी। गांव वालों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तो वह साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचें। और वह नाचते थे, बारिश होती थी। तभी वहाँ गांव में शहर से 4 लड़के घूमने के लिए आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी के साधु के नाचने से भी बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई के घमंड में आकर गांव वालों को चुनौती दी कि वह भी नाचेंगे और बारिश होगी। अगर उनके नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु के पास पहुंच जाते हैं और साधु को सारी बात बताते हैं। फिर उनमें से एक लड़का नाचना शुरू करता है। उसे नाचते नाचते आधा घंटा बीत जाता है और वह थककर बैठ जाता है। बारिश भी नहीं होती है। फिर दूसरे की बारी आती है, वह भी नाचना शुरू करता है। नाचते नाचते 1 घंटा बीत जाता है और बारिश नहीं होती है। इसी तरह से बचे हुए 2 लड़के भी नाचते हैं और थककर बैठ जाते हैं, मगर बारिश नहीं होती है। अब बारी साधु की आती है। साधु नाचना शुरू करते हैं। नाचते नाचते 1 घंटा बीत जाता है और बारिश नहीं होती है। नाचते नाचते 2 घंटे बीत जाते हैं, कहीं भी बादल नहीं दिखाई देते हैं। 4 घंटे बीत जाते हैं पर साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बारिश भी नहीं होती है। नाचते नाचते जब शाम ढलने लगती है तो बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है और बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। बरसात को देखकर 4 लड़के दंग रह जाते हैं और बाबा से क्षमा मांगते हैं। फिर कहते हैं, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। तो बाबा उत्तर देते हैं कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों को ध्यान में रखकर नाचता हूँ। पहली कि मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा और दूसरी मैं जब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है कि वह जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाएं। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।